अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बहादुर है। ये 1980 की बात है, जब मैं बॉम्बे की सड़कों पर टैक्सी चलाया करता था। वैसे तो टैक्सी चलाने का मजा रात में ही आता था। दिन का वक्त मुझे पसंद नहीं था। पूरा शहर ट्रैफिक जाम से भरा होता था और धूप ऐसी लगती थी जैसे जला के राख कर देगी। इसलिए मैं ज्यादातर रात में ही टैक्सी चलाता था और दिन में बस सोता रहता था। वैसे तो रात के वक्त कुछ लोग हमेशा मेरे इंतजार में रहते थे। मेरे पुराने कस्टमर जो मुझे बहादुर भाई कह के बुलाते थे। लेकिन उनमें से एक अलग ही थी। एक मैडम डॉक्टर थी, मगर शक्ल से ज्यादा समझदार लगती थी। शांत, लेकिन आंखों में कुछ और ही कहानी छुपी होती थी। हर रात क्लिनिक के बाहर खड़ी मिलती थी, जैसे मैं उनका ड्राइवर नहीं, मैं ही उनका इंतजार कर रहा हूं। हर रात उनका सफर वही होता था, क्लिनिक से कोलाबा तक। मगर सफर की खामोशी अलग होती थी। एक रात जब हल्की बारिश हो रही थी, मैंने पूछ ही लिया, मैडम क्या बात है, आप बहुत चुप रहती हो, कुछ तो बताओ अपने बारे में। वो एक पल के लिए मुझे देखती रही, फिर सीधे मुंह से बोली, अपना काम करो बस। उसकी आवाज में ऐसा सन्नाटा था जैसे कोई गहरी चोट हो। मैं चुपचाप टैक्सी चलाने लगा। उस रात मैडम को कोलाबा की एक पुरानी हवेली के पास छोड़ना था। मैं गाड़ी रिवर्स कर ही रहा था कि टायर के पीछे कुछ आ गया। ब्रेक मारा, देखा तो एक बिल्ली का बच्चा था। उसकी टांग में चोट लग गई थी। मैंने सोचा, मैडम डॉक्टर हैं, क्यों ना इन्हीं से दिखवा दूं। मैं बच्चे को गोद में लेकर हवेली के अंदर चला गया, बस यही सोचकर कि दिखाकर वापस चला जाऊंगा। मगर हवेली के अंदर कुछ और ही था। मैंने मैडम को आवाज दी, मैडम ये मेरी वजह से घायल हो गया है, क्या आप ठीक कर सकती हैं? वो बोली, हाँ कर सकती हूँ। इतना कहकर चुप हो गई और बच्चे की ड्रेसिंग करने लगी। जब ड्रेसिंग हो गई तो मैं उसे लेकर जाने लगा। पीछे से आवाज आई, रुको बहादुर। मैं एकदम से रुक गया। मैं कुछ दवा लेकर आती हूँ, सिर्फ बच्चे के लिए। जब वो दवा लेने गई, मैं हवेली देखने लगा। दीवारें पुरानी, छत से झूलता पंखा, कमरे में अजीब सी खामोशी थी। मैंने पूछा, आप इतनी बड़ी हवेली में अकेली रहती हैं? वो बोली, नहीं, यहां मैं और मेरा बेजान जिस्म रहते हैं। इतना सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैं घबरा गया। वो बोली, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, बस तुम मेरी एक मदद कर दो। कैसी मदद? मुझे इंसाफ दिलाओ। मेरे शौहर से मेरा बदला लो। वो एक आमिल था, उसने मुझे मारा अपने अमल के लिए। वो मुझसे प्यार नहीं करता था, बस मुझे हासिल करके काला अमल पूरा करना चाहता था। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक रूह हूं। मगर तुम बहादुर हो, इंसान हो, तुम कर सकते हो। अगर तुमने मेरी मदद की तो ये सारी दौलत तुम्हारी, अगर नहीं की तो मेरी लाश इस हवेली के नीचे तहखाने में है, उसे दफन करना और मेरे कातिल को खत्म करना। मैंने मना कर दिया, नहीं कर सकता। वो बोली, बहादुर तुम्हारी बच्ची बहुत प्यारी है ना, अब तो स्कूल भी जाने लगी है, कितनी अच्छी बात है ना। मेरा खून जम गया। मैं डर के मारे उसके सामने झुक गया। ठीक है, मैं कर दूंगा, मुझे कुछ मत करना। बहुत खूब बहादुर, अब जाओ, उसे मारो और मेरी लाश को दफना देना। मैंने वैसा ही किया। उस आमिल का पता लेकर उसके पास गया। क्या काम है? वो अकेला था। मैंने कुछ बात की, फिर जैसे ही वो अपने संदूक की तरफ गया, मैंने अपनी जेब से तेज धार वाला चाकू निकाला और उसकी गर्दन में घुसेड़ दिया। वो वहीं तड़प कर मर गया। फिर मैं वापस हवेली गया। मैडम की लाश को तहखाने से निकाला और पुराने कब्रिस्तान में दफना दिया। जब लौटा तो देखा मैडम मेरी टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी थी। वो बोली, बहुत अच्छा किया बहादुर, अब तुम अपने घर चले जाओ। मैं अपने घर पहुंचा, गाड़ी घर के बाहर लगाई। तभी डिक्की से कुछ आवाज आई। जब खोला तो देखा डिक्की में अशर्फियां भरी थीं। मैडम की तरफ से इनाम था। आज मेरे पास खुद का एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का कारोबार है और ये सब सिर्फ मैडम की बदौलत मुमकिन हो पाया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगली वीडियो बहुत जल्द आ रही है। दिल से शुक्रिया।